जैन धर्म वो वीर का धर्म है और जो वीर है वही महावीर का अनुयायी हो सकता है। तो वॉर इज बॉर्न इन द माइंड ऑफ मैन। कि आज अगर मैं देखता हूँ तो पूरी दुनिया आज किसी ना किसी तरह के युद्ध से गुजर रही है। कम से कम छोटे से छोटे युद्ध को भी अगर गिन ले तो 1000 से ज्यादा युद्ध मात्र पिछले 100 सालों में हो चुके हैं। जैन लोग सिर्फ लिव एंड लेट लिव की बात नहीं करते हैं, जियो और जीने दो नहीं, रेवरेंस टू लाइफ की बात करते हैं। प्रत्येक जीव को आप आदर दो, सम्मान दो, प्रेम दो, अनुकंपा दो। बर्नार्ड शॉ ने कहा कि मेरा अगला जन्म हो तो इस जैन धर्म में। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ आया तुले पाया सुन, यानी वो प्राणी का आत्मा है, वही मेरा आत्मा जैसा है। फॉर अस इकोलॉजी इज रिलीजन एंड रिलीजन इज इकोलॉजी। आनंद, वो भीतर का आनंद, वही बड़ी बात है ना जी। सबसे बड़ी बात क्या है हमारे जीवन में। फिर मैं ऐसे धर्म की खोज में थी कि जिस धर्म में युद्ध का विरोध हो, और हमारे भगवान ने उत्तराध्याय सूत्र में कहा कि तुम हजारों दुश्मनों का नाश करोगे, उसमें वीरता नहीं है। तुम अपने आत्मा पर विजय में प्राप्त करो, वही सच्चा विजय है। उसके पिता ने कहा कि तुमको निकाल दूंगा अपने घर से यदि इस धर्म की बात की। उसने कहा कि मैं जंगल में जाऊंगी मगर इस धर्म को नहीं छोड़ूंगा। एक दफे गौतम स्वामी ने उनसे पूछा कि प्रभु आप बार बार ये क्षमा की बात क्यों कर रहे हैं? तो भगवान ने एक अद्भुत उत्तर दिया कि गौतम, ये क्षमा से प्रसन्नता आती है। अब ये प्रसन्नता ही जैन धर्म का एक परम लक्ष्य है। वाह। आप यदि प्रसन्न नहीं है तो मैं मानता हूँ कि आप जैन नहीं। जैन कम्युनिटी जो कि आज माइनॉरिटी में है, लेकिन जैनिज्म के प्रिंसिपल्स आज ग्लोबली डिस्कस होते हैं। बीट यूनाइटेड नेशंस, बीट WHO, बीट एनवायरमेंटल समिट, हर जगह आज प्रभु महावीर के प्रिंसिपल्स को महत्व दिया जाता है। इवन द सेलिब्रिटीज हैव स्टार्टेड अडॉप्टिंग द प्रिंसिपल्स गिवन बाय लॉर्ड महावीर। दुनिया भर के साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, रिसर्चर्स, हर कोई जैनिज्म के प्रिंसिपल्स पे रिसर्च करता है और अपना रिसर्च पेपर तैयार करता है। और जब बात विश्व में जैन धर्म की आती हो, तब हु कैन एक्सप्लेन इट अस बेटर देन समवन जिन्हें विश्व में जैन धर्म की अथॉरिटी का टाइटल मिला हो। पद्मश्री रिस्पेक्टेड श्री कुमारपाल भाई देसाई, कि जिन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अहिंसा अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिनको जैन रत्न, जैन विभूषण और जैन एम्बेसडर के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। गुजरात विश्वकोश नाम की गुजरात साहित्य की सबसे बड़ी संस्था आज जिनके मार्गदर्शन में काम कर रही है, और साथ ही इंस्टीट्यूट ऑफ जैनोलॉजी के जो मैनेजिंग ट्रस्टी है ऐसे पद्मश्री कुमारपाल भाई देसाई। उन्होंने 150 प्लस पुस्तकें लिखी है। साथ ही पिछले 70 साल से ईंट या इमारत नाम का कॉलम जो उनके पिताजी श्री जय भिक्खू द्वारा शुरू किया गया था, वो आज तक कंटिन्यू कर रहे हैं। टीम जैनिक श्री कुमारपाल भाई का विजन जिनशासन में हार्दिक स्वागत करती है और उन्हें आभार प्रकट करती है कि आज आप हमारे साथ उपस्थित हुए और हमें आपका पॉडकास्ट लेने का मौका दिया। लेकिन शुरुआत करने से पहले आइए हम अनंत कल्याणकारी श्री जिनशासन को नमन करते हुए प्रभु महावीर कि जिन्होंने हमें सभी जीव करु शासन ऋषि की बात बताई कि विश्व के जन जन तक, हर लोगों तक जिनशासन के, जैनिज्म के प्रिंसिपल्स हम पहुंचा सके, आइए हम उनको पुष्प समर्पित करें और इस पॉडकास्ट की शुरुआत करें। आइए सर। Sir, it's an honor to have you with us today for our topic, Contribution of Jains to the World. विश्व के समक्ष जैन धर्म की प्रस्तुति। सर, मेरा आज का सबसे पहला प्रश्न आपसे यह है कि आज अगर मैं देखता हूँ तो पूरी दुनिया आज किसी ना किसी तरह के युद्ध से गुजर रही है। बीट रशिया यूक्रेन, बीट इजराइल पैलेस्टाइन, बीट इजराइल ईरान। मैंने एक स्टडी में पढ़ा था कि पिछले 100 सालों में कम से कम छोटे से छोटे युद्ध को भी अगर गिन ले तो 1000 से ज्यादा युद्ध मात्र पिछले 100 सालों में हो चुके हैं। तो पूरी दुनिया में आज जहां हिंसा का साम्राज्य फैला हुआ है, ऐसे में जैन धर्म जिसका मूल सिद्धांत अहिंसा है, वो इस दुनिया को क्या संदेश दे सकता है? जैन धर्म का मूल सिद्धांत अहिंसा ही है। वो संदेश क्या? सबसे पहली बात यह है कि हम विचार में अहिंसा रखते हैं जी, इसे आचार में लानी चाहिए। जैन धर्म वो वीर का धर्म है और जो वीर है वही महावीर का अनुयायी हो सकता है। तो हमने वीरता को दूर हटकर और उससे अलग होकर
हमने ये सोचा अहिंसा के बारे में, वो ठीक नहीं है। ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात कि अहिंसा में आपको एक ऐसी सज्जता होनी चाहिए, अकेले जाने की सज्जता। जैसे भगवान ऋषभदेव ने जब त्याग किया तो वो कैसे निकले, सब छोड़कर निकले। जी। जैसे परमात्मा भगवान महावीर स्वामी ने त्याग किया तो वो अकेले निकले। तो अहिंसा सबसे पहले आपसे ये कहती है कि आपको अकेले कार्य करने की, अकेले आंदोलन करने की ताकत होनी चाहिए। और ये ताकत कहाँ थी? तो हम देखते हैं महात्मा गांधी जी में है। वो अकेले ही निकले। एकला चालो रे, वो कहा, बहुत प्रसिद्ध गीत है। जी। तो उधर वो अकेले जाने की ताकत हो, वही अहिंसक हो सकता है। कोई ऐसा सोच के चले कि सिर्फ विचार से अहिंसा है तो वो नहीं हो सकती है। दूसरा, जैन धर्म की जो सूक्ष्मता है वो कहाँ से कहाँ तक है उसको देखना चाहिए। वो हमारे रसोई गृह से लेकर सारे विश्व तक फैली हुई है। हम रसोई गृह में या अपने खाने में, अपने भोजन में अहिंसा बरकरार रखते हैं, किंतु जो वैश्विक स्तर पर काम होना चाहिए अहिंसा का, वो अहिंसा का वैश्विक स्तर पर काम की आवश्यकता है। मैं एक समय पर यूनाइटेड नेशंस के सामने, यूनाइटेड नेशंस चैपल करके है, तो वो ये चैपल में मैंने एक प्रवचन दिया था। उसका विषय था जर्नी ऑफ अहिंसा फ्रॉम भगवान महावीर टू महात्मा गांधी। और मैंने बताया कि भगवान महावीर ने कहा है, बहुत सी बातें अहिंसा की कही है, शुद्ध है, नित्य धर्म है और भी, मगर भगवान महावीर ने कहा है कि कटु विचार वो भी हिंसा है। तो मैंने कहा कि अभी उस समय में जो प्रेसिडेंट बुश थे और ईरान में सद्दाम हुसैन थे, मैंने कहा कि ये दो लोग यदि अपने मन में से कटु विचार निकाल दे तो युद्ध की कोई गुंजाइश नहीं है। जी। मैं अपना प्रवचन पूर्ण करके बाहर आया तो एक पादरी ने कहा कि मिस्टर देसाई, हमें एक महावीर दीजिए। आज इस विश्व को महावीर की अहिंसा की इतनी आवश्यकता है जितने पहले कभी नहीं थी। जी। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें अहिंसा, जैसे आप देखते हैं हिंसा का शिक्षण दिया जाता है, बंदूक चलाना, मशीन गनें चलाना, बॉम्ब चलाना, और हिंसा बड़ी कुशल होती है। जैसे आपको पता होगा कि 1946 में जब हिरोशिमा पर बॉम्ब डाला गया, उस बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉय। तो ये लिटिल बॉय ने कितना सर्वनाश किया वो हम देखते हैं। अभी तक उससे जो पीड़ित लोग यहाँ जापान में आपको मिलते हैं। जी। तो बात ये है कि अहिंसा के लिए हमें कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए। जैसे आप हिंसा का शिक्षण देते हैं, मेरा मानना ऐसा है कि वो अहिंसा का शिक्षण देना चाहिए कि आपके जीवन में कैसे अहिंसा का शिक्षण आए। अब देखें, महात्मा गांधी जी के बाद में हमारे पास बहुत से उदाहरण हैं। महात्मा गांधी जी को श्रीमद् राजचंद्र जी से अहिंसा की भावना मिली और श्रीमद् राजचंद्र जी को परमात्मा महावीर की वाणी में से अहिंसा की भावना मिली। जी। वही वही भावना आगे लेकर नेल्सन मंडेला चले और उन्होंने भी एक बड़ी सिद्धि हासिल की। बिल्कुल। वैसे ही और कोई लोग वो जिन्होंने अहिंसा के मार्ग से बहुत कुछ किया है। बात ये है कि आज के विश्व में सबसे ज़्यादा बात हिंसा की होती है। कोई हिंसा करेगा तो उसको बहुत प्रचार होगा। जी। जो अहिंसा का काम करते हैं वो नहीं करते हैं। जी। और जो भगवान ने अहिंसा का स्वरूप बताया है वो इतना व्यापक है कि शोषण भी हिंसा है, किसी का एक्सप्लॉयटेशन करना वो भी हिंसा है। जी। कटु वचन से लेकर यहाँ तक भगवान ने एक सारा अहिंसा का आकाश दिया है। मैं मानता हूँ कि यदि अहिंसा के शिक्षण की बात हो, अहिंसा शोषण के सामने लड़ाई करे, अहिंसा से हम विश्व को बताएं कि भाई देखिए ये कोविड हुआ तो उसके पीछे क्या कारण है, उसके पीछे वेट मार्केट कारण है जहाँ जिंदा प्राणियों को खाया जाता था। जी। तो यदि इसका प्रचार हो तो हम जरूर कर सकते हैं। ओके। तो वो किस किस माध्यम से हो सकता है? हाँ, मैंने एक दफ़े गुजरात गवर्नमेंट ने एक प्लान किया था और उन्होंने एक अहिंसा यूनिवर्सिटी बनाने की बात सोची थी। उसका वो जो ड्राफ्ट का मैं चेयरमैन था, तो उसमें हमने सारी डिटेल दी थी कि अहिंसा अपने भोजन में होनी चाहिए, अहिंसा अपने बर्तन में होनी चाहिए, अपने जीवन में होनी चाहिए।
आज देखिए कि आदमियों के जीवन में कितनी हिंसा है। मैं एक दफ़े अमेरिका गया था, तो एक मित्र के साथ भोजन के टेबल पर बैठा था। उसके लड़के ने आकर कहा, वो 8-9 साल का लड़का था, उसने कहा डैडी पहले मुझे ज़रा कोको कोला दीजिए, फिर मैं भोजन लूँगा। उसने कहा कि नहीं, पहले तुम भोजन ले लो, क्या ऐसी बात करते हो। तो वो लड़के ने कहा डैडी आई विल शूट यू। अब देखिए हिंसाग्रस्त मानस कैसा हो गया है। मैंने कहा हमारे यहाँ तो यदि लड़का को कुछ कहे तो वो ज़रा बाहर चला जाता है, ज़रा कुछ बात नहीं करता है, और आपके यहाँ शूट के आई विल शूट यू कहता है जी, क्योंकि उसके मन में हिंसा है। तो मैं मानता हूँ कि ये समय है जो अपने व्यवहार में अहिंसा आनी चाहिए, अपने औषधों में अहिंसा आनी चाहिए, अपने जीवन में अहिंसा आनी चाहिए, और वही अहिंसा का व्यापक आकाश हमें सबको देना चाहिए। जी सर, लेकिन हिंसा जो है जैसे आपने कहा, हाँ, वो बहुत आजकल इजीली बिक जाती है। मेरे मन में हिंसा है तो मैं आपको तुरंत इन्फ्लुएंस कर पाऊंगा हिंसा से, मेरा स्वभाव उस ओर ढल जाता है। लेकिन अगर किसी को मुझे अहिंसा की ओर ढालना है तो मुझे और डिफिकल्टी होगी, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? वो इस तरह अहिंसा वो धैर्य मांगती है, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। अब देखिए क्षमा की बात है हमारे यहाँ, वो क्षमा क्या है, एक धैर्य का ही आविष्कार है कि भाई किसी ने कुछ गलत किया मेरे लिए, मैं अपना धैर्य रखूँ, फिर धीरे धीरे उसको पता चलेगा कि मैंने गलती की है। तो ये बात है कि हिंसा ज़्यादा प्रचलित होती है। मगर मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ नारायण देसाई है, उन्होंने एक अच्छी किताब लिखी है जिसमें 350 से ज़्यादा अहिंसक प्रयोगों की बात की है। क्या बात? इस दुनिया में बहुत से प्रयोग होते हैं ऐसे जहाँ अहिंसा चलती है, मगर दुर्भाग्य हमारा ये है कि हिंसा को ज़्यादा प्रचारित किया जाता है, अहिंसा है वो किसी को प्रचारित नहीं किया। आप नेल्सन मंडेला की बात देखिए, आप डेसमंड टूटू को देखिए, अरे सारे विश्व में गांधी जी की जो अहिंसा थी उसकी आप तपास करें, उसकी छानबीन करें तो आपको सारे विश्व में अहिंसक लोगों की यात्रा मिलेगी। जी, तो यही परिप्रेक्ष्य में युद्ध का जो मानसिकता है देशों की, जैसे आपने बात की कि मानसिक हिंसा, ये जो दो प्रेसिडेंट्स के बीच में मन में मानसिक हिंसा ही समाप्त हो जाए तो युद्ध का प्रश्न ही ना उठे। तो इस परिप्रेक्ष्य में मानसिक हिंसा के तौर पे हम क्या संदेश दे सकते हैं? मानसिक हिंसा में यह है कि आपके मन में जब कटु विचार आए तब आपको अपने भीतर जाकर सोचना चाहिए। जी। दूसरा, आप अनेकांत की दृष्टि से सोच सकते हैं कि भाई इसने मुझे कहा, मेरी कोई गलती होगी, मुझसे कुछ गलती हो गई होगी, या वो अपने उसके संजोग ऐसे हुए होंगे कि वो जरा क्रोधित हो गया। तो क्या है कि आपके मन को जो टटोलना है, परमात्मा भगवान महावीर ने कहा है कि आपका मन एक बड़ा तूफानी घोड़े जैसा है, उसको आपको वश में करना पड़ेगा। जी। तो यदि आप मन की ट्रेनिंग दें, अपने मन को जरा तैयार करें, जैसे आप उपवास करते हैं तो क्या करते हैं, आपको भोजन की बहुत तीव्र लालसा होती है, मगर उपवास करते हैं तो आप अपने मन को कहते हैं कि भाई देखो आज तो उपवास है भाई, अब बहुत आनंद है। तो ये मन की ट्रेनिंग है। और जैनिज़्म है वो सारे के सारा, वो आप सामायिक करें क्या है, आप अपने आत्मा में स्थिर होते हैं जी। आप प्रतिक्रमण क्या है कि मैं तब पता चलाऊँ कि भाई मैंने कल क्या गलती की, आज आपसे मिला तो मैंने कैसा आपका व्यवहार किया, मेरी कुछ भूल हो गई। तो आप यदि मन को शुद्ध करें, कबीर ने कहा है कि मन ऐसो निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। यदि आपका मन निर्मल हो गया तो कैसा निर्मल, गंगा के नीर जैसा। जी। तो फिर तुम्हें ईश्वर को ढूंढने की ज़रूरत नहीं, खुद ईश्वर ही तुम्हारे पास आ जाएगा। वाह, सुपर। क्या बहुत खूबसूरत तरीके से आपने अहिंसा का संदेश ये कबीर के एक श्लोक के माध्यम से दिया है। हम आशा करते हैं कि ये अहिंसा का जो संदेश है प्रभु वीर का, वो हम जन जन तक पहुंचा के जैनिज्म को ग्लोबली इसके माध्यम से रिप्रेजेंट कर सकें। मैं तो मानता हूँ कि यदि इस जमाने को या तो महावीर के पास जाना होगा या महाभारत होगा, तीसरा कोई विकल्प ही नहीं है। बर्नार्ड शॉ ने कहा कि मेरा अगला जन्म हो तो इस जैन धर्म में। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा, बराबर है। बर्ट्रैंड रसेल जो इस विश्व के बहुत बड़े फिलोसोफर हुए, उन्होंने कहा कि ये विश्व की 3 शक्यताएं हैं, या तो सारी मनुष्य जाति
युद्ध में समाप्त हो जाएगी, परस्पर युद्ध में। दूसरी शक्यता ये है, पॉसिबिलिटी ये है कि थोड़ी सी मनुष्य जाति रह जाएगी जी। और तीसरी शक्यता ये है कि एक सब लोग साथ मिलकर एक विश्व सरकार बनाएंगे और सारा विश्व वो एक ढंग से, अच्छे ढंग से चलेगा। ये तीसरी जो ताकत किसी के पास है तो मैं मानता हूँ कि वो जैन धर्म के पास है। इसका कारण क्या है? मैं कहता हूँ, और विनोबा जी ने भी एक जगह कहा है कि आप 364 दिन शस्त्र बनाए, 364 डेज, और फिर 365वां दिन उस सब शस्त्रों को लेकर दरिया में डाल दें। ये दरिया में डालने की ताकत किसी के पास है तो वो जैन फिलोसॉफी और जैन धर्म के पास है। क्या बात है सर, बहुत खूबसूरत बात कही आपने कि अगर इस दुनिया में किसी धर्म में वो ताकत है कि जो एक दिन में पूरे साल की हिंसा को अहिंसा में परिवर्तित कर सकता है तो वो जैनिज्म है। लेकिन सर ये हिंसा, ये हिंसक माइंडसेट जो 364 दिन है या फिर आता है, उसका क्या कारण? उसका कारण ये है कि मनुष्य गुणों के बदले अवगुणों की प्रति जाता है। अब देखिए, जैन धर्म है वो सारा गुणों का धर्म है। आप गुण पूजा करते हैं, आप भावना की पूजा करते हैं, आप जो आराधना करते हैं उसमें भी कोई विचार की, कोई ख्याल की, कोई उच्च भावना की आराधना करता है जी। तो वॉर इज बॉर्न इन द माइंड ऑफ मैन। ये क्या है कि हमारे चित्त में ये आता है जी। तो परमात्मा ने बहुत अच्छी बात की कि तू जिसे मारने चाहता है, तू जिसे परिताप देने चाहता है, तू जिसका दमन करता है, तो तू उसको नहीं मारता है, उसको नहीं परिताप देता है, उसको नहीं दमन करता है, तू खुद को मारता है, खुद का दमन करता है। आज देखिए कि सारे विश्व में जो युद्ध की परिस्थिति है उसका परिणाम क्या हुआ। मैं तो आपको कहता हूँ कि आप महाभारत तो पढ़ा ही होगा आपने। महाभारत में सबसे बड़ी बात ये कही कि शांति का संदेश वही बड़ा है। वेद व्यास ने महाभारत के प्रारंभ में ये कहा, अंत में ये कहा। अब देखिए कि 18 दिन ये महाभारत चला जी। हाँ, 18 अक्षौहिणी सेना उसमें थी जी। कौरव नष्ट हो गए, यहाँ पांडव पक्ष में से कई गए। उसका फल क्या मिला आपको? उसका फल ये मिला कि 18 दिन की रात को अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पुत्रों की हत्या कर दी। 19वें दिन की सवार में वो सारा वंश खत्म हो गया। आपको क्या मिला? हमें ये प्रश्न है। उसी समय आपको विचार करना चाहिए जो हम भूल गए हैं। हम बहुत कुछ भूल गए। आपने ये अच्छा किया कि मैं याद कराने का मुझे मौका दिया। हम नेमिनाथ जी को भूल गए। जी। नेमिनाथ जी उनके चचेरे भाई थे और उसी समय उन्होंने कहा था कि युद्ध से कोई परिणाम नहीं होता है। अभी आज मैं आपको ये कहता हूँ कि हमने जो ये बताया होता विश्व को कि भाई युद्ध का अंत तो यही होता है। इजराइल यहूदियों को आपने पहले पीड़ित किया, अब यहूदी आपको पीड़ित कर रहे हैं, फिर वो लोग फिर पीड़ित कर गए। यानी युद्ध का कभी अंत होता ही नहीं है। तो इसी तरह हिंसा का कोई अंत नहीं होता है जी। तो हिंसा परमात्मा ने इसलिए कहा कि ये शुद्ध नित्य धर्म है, नित्य कहा। और जो हमारी सारी प्रणाली है, हमारे सारे आचार है जी। वो सब अहिंसा से मिले हुए हैं। जी। और हम तो छोटी से छोटी चींटी की भी चिंता करते हैं। जी। मैं आपको कहूँ कि इस विश्व को आप परस्परोपग्रहो जीवा नाम का सूत्र दे दें। आपका जीवन मेरे पर आधारित है, मेरा जीवन आपके पर आधारित है, तो मैं आपको हर्ट नहीं करूँगा। मेरा जीवन एक छोटी सी चींटी पर आधारित है, छोटी सी चींटी का जीवन मेरे पर आधारित, तो मैं किसी को हर्ट नहीं करूँगा। तो फिर वो वैट बाजार की बात कहाँ से आती है? आप किसी छोटी सी चीज़ को भी हर्ट नहीं करेंगे। और आप देखिए कि जो हिंसा आती है वो कहाँ से आती है? वो पहले आदमी प्राणियों को मारता है और फिर मनुष्य को मारने लगता है। थोड़े समय पहले रशिया में एक सर्वेक्षण किया गया। जो गुनहगार थे, जिसको फांसी मिलने वाली थी, उसके बारे में सबने रिसर्च किया। उस रिसर्च का तात्पर्य ये आया कि 85% लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने बचपन में किसी कुत्ते को मारा था, किसी बिल्ली को मारा था, किसी छोटे जीव जंतु को मारा था और उसमें उसको मज़ा आया था। तो आप देखिए
कि हिंसा का प्रादुर्भाव ही बंद हो जाए हमारे मन से, तो फिर तो दुनिया बहुत सुंदर हो जाएगी। प्रादुर्भाव यानी उसका जन्म न हो। जन्म। हाँ, मेरे मन में हिंसा ही नहीं आ गई। अभी ये क्या होता है कि ये छोटे बच्चे से जो हिंसा आती है, ये प्राणियों को आप देखिए कि वो कहाँ जाती है। जो प्राणी को मारता है वो मनुष्य को भी मारता है। जी, तो ऐसे चलते आगे आगे जाके ऐसी परिस्थितियां भी निर्माण हो सकती है अगर इसी तरह अगर हिंसा का साम्राज्य रहे तो। इसीलिए आज के तारीख में अहिंसा का साम्राज्य आना अनिवार्य बन चुका है। एक तो अनिवार्य इसलिए बन चुका है कि, और सबसे अनिवार्य मनुष्य जाति के लिए बन चुका है जी, क्योंकि वो वही प्राणियों का भी नाश करता है जी, वही ये प्रकृति का और पर्यावरण का भी नाश करता है, एनवायरनमेंट का भी नाश करता है। जी। मैं उसी की ओर आगे बढ़ रहा था। हाँ जी, हाँ जी। कि पहला हुआ ये ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स, लेकिन वॉर से जितना नुकसान लोगों को होता है उससे कई गुना ज़्यादा नुकसान पर्यावरण को होता है। क्योंकि पर्यावरण, एनवायरमेंटल कॉस्ट को तो हम नज़रअंदाज ही करते हैं। हम खाली ये देखते हैं कि इस वॉर में इतने लोग शहीद हुए और इतने लोग मरे। अरे जितने लोग मरे उससे कहीं ज़्यादा गुना नुकसान तो जीव सृष्टि को हुआ है, जिसका तो हमारे पास डेटा कैलकुलेशन ही नहीं होता है। तो आज की तारीख में अगर मैं आपको बात करूं तो एनवायरमेंटल इश्यूज ग्लोबल इश्यू बन चुका है। क्लाइमेट चेंज वॉज नॉट इवन अ टर्म 10-15 ईयर्स बैक, और आज कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहां पे क्लाइमेट चेंज की बात ना की जाती हो। तो ऐसे में प्रभु महावीर के सिद्धांत हमें किस तरह काम आ सकते हैं? एक ही दो शब्द मैं आपको दूं, आया तुले पायासु। यानी वो प्राणी का आत्मा है, वही मेरा आत्मा जैसा है जी, परमात्मा ने कहा आया तुले पायासु। सब लोग जीना चाहते हैं, वो भी एक हमारा सिद्धांत है। जी, अब ये एनवायरनमेंट का प्रश्न के बारे में पता करूं आपको, तो आज प्रत्येक 20 मिनट में, इन 20 मिनट्स, एक जाति खत्म हो जाती है, पक्षु और पक्षी की। सिर्फ 20 मिनट्स में मैं आपको कहता हूँ। हाँ, क्या बात। हाँ। और ये यहाँ के हमारे बड़े विद्वान पुरुष है, कार्तिकेय सारा भाई, उनका विधान है और उनका प्रमाण है हमारे पास। हमने इतने पशु पक्षियों को मार डाला, तो सिर्फ पशु पक्षियों को नहीं मार डाला है, हमने अपने को मार डाला है। ये बात हम भूल गए, और इससे जो हानि होती है उसकी हम कल्पना ही नहीं करते। हम तो बस कोई इतने प्रकृति के नाश के पीछे पड़े हैं, हमारे ख्याल में ही नहीं है वो हाँ, चीज़। कि मनुष्य का नाश जितना करता है उससे ज़्यादा प्रकृति का नाश करता है। मॉरिशस में वो उसके जो सागर का किनारा है, वहाँ पर बहुत से अच्छे अच्छे वृक्ष होते थे। जी, वो वृक्ष का नाम था कैलवेरिया वृक्ष। ओके। और उस कैलवेरिया वृक्ष पर पक्षी आते थे, और एक पक्षी है जिसका नाम था डोडो। जी, तो मैं वहाँ गया, मैंने देखा कि भाई ये डोडो, मुझे थोड़ा पक्षी में दिलचस्पी है उसके निरीक्षण में। तो मैंने कहा कि इस डोडो को देखना है हमें, बहुत सुंदर, अपने छोटा बतख कहते हैं डक, ऐसा प्राणी। उसने कहा कि साहब वो आपको देखने नहीं मिलेगा। मैंने कहा क्यों? अब बात ऐसी थी कि उस कैलवेरिया वृक्ष पर एक फल होते थे, फ्रूट होते थे, वो बड़े कठिन होते थे, खा नहीं सकते, इतने कठिन होते थे। और जो डोडो पक्षी था, वो डोडो पक्षी कैलवेरिया वृक्ष का फल आरोगता था, खा सकता था, खाता था, बराबर। बात ये हुई कि वो डोडो पक्षी का जो मांस था उसका निर्यात हुआ। फ्रांस में लोग इसकी वानगी बनाकर बहुत खाते थे। तो वो पक्षी खत्म हो गया। जी, हमने तो इसके बारे में खाली हमारी टेक्स्ट बुक्स में ही पढ़ा है। सिर्फ पक्षी नहीं खत्म हुआ, क्या खत्म हुआ मैं आपको बताता हूँ। अब कैलवेरिया वृक्ष जो थे वो धीरे धीरे कम होने लगे। क्यों कम होने लगे? ये लोग सोचने लगे, किसी ने उसकी टहनी यानी डाल ली, उस डाली लेकर रखा तो भी नहीं हुआ, किसी ने और ट्राई की, नहीं हुआ। उसका कारण क्या था? सिर्फ 13 कैलवेरिया वृक्ष बचे थे। पहले जिस टापू में, जिस आइलैंड सारा कैलवेरिया वृक्ष से भरा हुआ था, वो उसमें अभी 13 कैलवेरिया वृक्ष बचे। फिर वो लोग सोचने लगे कि क्या करना, ये कैसे होते थे। तो फिर पता चला कि जो डोडो पक्षी था वो उस वृक्ष के पर बैठता था,
और वृक्ष में जो उसका फल था वो निगल जाता था, और निगल के वो शौच में जो निकलता था उसमें जो कोई चेंजेस होते उसके शरीर के कारण, उसके वो जो भीतर धरती में जाता था और वहीं से कैलवेरिया होते थे। अब आप देखिए कि मनुष्य ने प्राणियों और पक्षियों पर कितना अत्याचार किया है, और परमात्मा ने कहा कि जैसा तुम्हारा जीव ऐसा उसका जीव है। परमात्मा ने इस विश्व को, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि सिर्फ आदमी आदमी का ही विचार करता था। परमात्मा ने हमें सिर्फ आदमी का नहीं, ये धर्म की विशेषता है, मैं आपको कहता हूँ कि सिर्फ आदमी का नहीं, उसने कहा कि भी ये प्राणी का भी सोचो, पशु का भी सोचो, पक्षी का भी सोचो। हमारे यहाँ अपनी माँ जब रोटी बनाती है तो पहली रोटी किसके लिए बनाती है? आप जाना, गाय के लिए बनाती है। फिर कुछ वो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं कुत्ते के, तो उसको क्या शीरा बनाकर खिलाती है, और सब कुछ बात चीज़ें है। मैं आपको एक मेरा अनुभव बताऊं। एक बीबीसी के बहुत अच्छे निर्देशक है जॉन गाइनर करके, उन्होंने मुझे लिखा कि कुमारपाल मैं यहाँ आता हूँ अहमदाबाद में, और मुझे जीवात खाना का फिल्मिंग कर रहा है। किसका? जीवात खाना, जीवात यानी इंसेक्ट्स, हाँ, उसका फिल्मिंग कर रहा है। अब आप देखिए, मैंने उसको पूछा कि तुम्हें कैसा पता चला ये जीवात खाना? अब शहंशाह अकबर ने अपने फरमान देते हुए हीर विजयेश्वरी महाराज को उन्होंने जो फरमान दिए उसमें लिखा कि ये जैन लोग जीवात खाना वाली प्रजा है। अब जीवात खाना यानी क्या कि हम जब घर में सफाई करते हैं, हम कुछ लोट ऐसे चालते हैं तो छोटे छोटे जंतु होते हैं, तो हम एक ऐसी जगह रखते थे हमारे पूर्वज कि जो बड़े ठंड वाली हो, थोड़ा सेलर में हो, वहाँ लोट डालते, और जो ये घर में साफ हुई छोटी छोटी इंसेक्ट होती है, जंतु होते हैं, वो सब उसमें डालते थे, वो अपने जीवन आराम से पसार करते थे जी। उस जॉन गाइनर ने जाते हुए मुझे कहा, जैनिक भाई बहुत अच्छी अद्भुत बात की। उसने 30 देशों का पर्यटन किया, उसने 4 डॉक्यूमेंट्री बनाई, मैन एंड एनिमल सीरीज कर, बीबीसी की, अभी भी उसके पर है। उसने कहा कि मनुष्य और प्राणी के संबंध में सबसे ज़्यादा डिटेल किसी ने सोचा हो, किसी ने समझा हो, तो वो जैनिज़्म है। मैं आपको 2 बात बताना चाहता हूँ। जी सर। एक बात यह है कि जैनिज़्म ने सबसे पहले अपने भीतर के विश्व की बात की जी, फिर उसने दूसरी बात की कि अपना उत्थान कैसे हुई, यानी मानव उत्थान की बात की। मगर उसकी बात सिर्फ मानव उत्थान तक सीमित नहीं है, वो सारे ब्रह्मांड का उत्थान चाहता है। वाह। अब देखिए कि हमारे यहाँ भगवान के लांछन क्या है, तो हम देखते हैं कि सब प्रकृति की ही बात है, ये प्राणियों की बात है, पशु पक्षी और ये सब है। तो आप देखिएगा भगवान के पास कौन रहता है? पशु पक्षी, प्रकृति, वातावरण। अरे मैं आपको एक बात बताऊं, और मैं कब से ये बातें मैं सोचता हूँ। अभी हमारे यहाँ एक मूवमेंट चल रही है ये इकोलॉजी के बारे में या एनवायरनमेंट के बारे में कि वृक्ष वावो, वृक्ष बनाई, उसका वृक्ष जितने हो सके इतना अच्छा है। और कई लोगों ने कहा कि ये वृक्ष गांव में जितने होने चाहिए इतने होने चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया का सबसे पहला वृक्ष मंदिर कौन था? वृक्ष का सबसे ज़्यादा महिमा किसने किया? तीर्थंकर परमात्मा भगवान ऋषभदेव ने। शत्रुंजय तीर्थ में रायण वृक्ष में के नीचे बैठकर परमात्मा ने विश्व को अहिंसा का उपदेश दिया। जी। हम ये भूल गए, अपनी धरोहर भूल गए। इट्स अनफॉर्चुनेट। आज आप वृक्ष रखिए, वृक्ष उगाइए कहते हैं। हजारों साल पहले हमारे प्रभु के चैत्य वृक्षों को देखिए, सभी भगवान को केवल गिनन कैसे हुआ है? ऐसे नहीं हुआ खुले आकाश में, अरे वृक्ष की छाँव में हुआ है। तो ये वृक्ष का कितना महत्व है देखिए। तो ये सब बात हम भूल गए, और इसी के कारण मैं तो कहता हूँ कि धर्म में जो बात कही गई है उसका थोड़ा गौर से आप देखें।
जैन धर्म में ध्यान सर्वोच्च है। जी। अब ध्यान जगत भर में सब लोग ध्यान की बात करते हैं, तो ध्यान कैसे करें? तो पद्मासन लगाकर, आंखें मूंद कर, अपने अच्छी जगह पर, अपने आश्रम में, जी। अपनी अनुयायियों के आसपास, नदी के तट पर कुछ ठंडी लहरें आती है, उसी समय पर ध्यान करें। जी। परमात्मा ने कौन सा ध्यान बताया? भगवान महावीर ने कायोत्सर्ग ध्यान दिया इस जगत को। ये जगत का सबसे बड़ा ध्यान है, जिसमें आपको खड़े खड़े ध्यान करना है। जी। आप देखिए, आप बैठेंगे तो आपको श्रम कम लगेगा, और आप खड़े खड़े बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय तक नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल। तो एक पहली बात तो ये की कि आप खड़े खड़े ध्यान कीजिए। दूसरी बात उन्होंने ये की कि तुम्हारी मानसिक यानी मन की शांति, वाणी की शांति और चेष्टा की शांति, ये तीन नहीं होना। चेष्टा यानी बिहेवियर, आप ऐसे हाथ हिलाए या ऐसे करें या ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ श्वास ही है। आप श्वास लेते हैं और श्वास निकालते हैं। जी। भगवान ने बताया कि ये श्वास को भी आप समझे, हम लोग नहीं समझ सके। ये श्वास भी एक ध्यान की प्रक्रिया है। जी। आप यदि किसी पर क्रोधित होंगे, आपका श्वास तेज हो जाएगा। हाँ, एकदम हो जाएगा। तो मैं तो मानता हूँ कि मैं तो श्वास को लेबोरेटरी मानता हूँ, कि हमारे भीतर की लेबोरेटरी है, कि मुझे गुस्सा आता है तो पहले किसको पता चलता है? मेरे श्वास को पता चलता है। तो और मैं अपने श्वास को कह दूँ कि रुक जाओ, तो गुस्से नहीं होऊंगा, मैं क्रोधित नहीं होऊंगा। ये बहुत बड़ी थियरी है श्वास की, हम भूल गए। वो बात तो ठीक है, भगवान ने कहा खड़े खड़े ध्यान करो, बराबर। सिर्फ एक श्वास ही चलना चाहिए, बाकी वाचा नहीं, मन नहीं, कुछ नहीं। तीसरी बात उन्होंने की, कितनी अद्भुत बात है। देखिए कि मैं आंखें मूंद लूँ तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरे आसपास क्या है, कौन आता है, कौन बैठता है, कौन जाता है, कौन आवाज़, कुछ नहीं पता चलेगा। भगवान ने कहा खुली आंख से ध्यान करो। इट्स वेरी डिफिकल्ट, आप जानते हैं, एक्सट्रीम डिफिकल्ट, कि ये सब चल रहा है, सब हिल रहा है, सब घूम रहे, और मैं आंखें खोल कर बैठा हूँ और मैं इतना अंदर हो जाऊं कि बाहर की दुनिया मुझे दिखाई ना दे। ये अंदर होने की बात है साहब। और एक बात उन्होंने बताई कि किसी भी समय पर ध्यान करो। ऐसा नहीं कि भाई सुबह में उठ के ही ध्यान करना है, रात को सोते दफे, सभी समय। भगवान सदैव ध्यानस्थ रहे थे, प्रभु महावीर जी। 12:30 करोड़। हाँ हाँ, सिर्फ ध्यान। तो एक और बात हो गई। उन्होंने चौथी बात बताई, आपका आश्रम नहीं, आपके अनुयायी नहीं, हाँ, आपको ठंडी ठंडी लहरें वाली जगह नहीं, घनघोर जंगल में परमात्मा चले, और साथ में कायोत्सर्ग। अब देखिए कितनी बड़ी योग की परिसीमा यहाँ पर है। तो मैं तो कहता हूँ कि इस धर्म ने जो योग दिया है आपको, वो एक उत्कृष्ट योग यहाँ से प्राप्त होता है आपको। तो मेरा कहना ये है कि हमें अब इस दुनिया को नाउ और नेवर, आप अभी बता सकेंगे, नहीं तो फिर कभी नहीं बता सकेंगे। इस दुनिया को जैन धर्म के बारे में बताना चाहिए। इसमें धर्म शब्द भी नहीं बराबर है। जैन जीवन शैली के बारे में बताओ। जैन लोग सिर्फ लिव एंड लेट लिव की बात नहीं करते हैं, जियो और जीने दो नहीं, रेवरेंस टू लाइफ की बात करते हैं। प्रत्येक जीव को आप आदर दो, सम्मान दो, प्रेम दो, अनुकंपा दो। ये बात है हमारे यहाँ। सुपर। जो ध्यान की भी परिपाटन की पद्धति थी, वो प्रकृति के साथ जुड़ी थी, अकेले नहीं थी। और अकेले जंगल में परमात्मा चलते ध्यानस्थ है। और फिर बाहर दुनिया में कुछ भी होता है, कितने भी उपसर्ग आते हैं, वो ध्यान में से चलाए मारने पड़ते। ग्रेट। तो वो कितना ध्यान की कितनी पराकाष्ठा होगी, मैं आपको ये कह रहा हूँ जी। ध्यान तो कई होते हैं और अच्छे भी होते हैं, सब समाज में। पतंजलि का भी ध्यान हमें मिलता है, सब जगह है। मगर ये ध्यान जो है, ये अत्यंत विलक्षण ध्यान है। बिल्कुल, क्या बात है सर। व्हाट अ वंडरफुल पर्सपेक्टिव यू हैव गिवन। आपने जो डोडो पक्षी की बात की कि इट इज़ नॉट जस्ट एन एक्सटिंक्शन ऑफ डोडो, वी नेवर रियलाइज दैट इफ डोडो गेट्स एक्सटिंक्ट
the Calvaria is also bound to get extinct. And it is an entire chain of ecosystem. या एक प्रजाति अगर चली जाएगी तो उसके बाद दूसरी जाएगी, फिर तीसरी जाएगी, फिर चौथी जाएगी. और हम ये तो कभी इस दिशा में हमने कभी सोचा ही नहीं कि ये जो इकोसिस्टम की अंतिम कड़ी है ना, वो हम खुद है. हम खुद है. जो अगर बाकी सब प्रजाति एक्सटिंक्ट हो गई तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे एक्सटिंक्शन की बारी आ जाएगी. सो इट्स काइंड ऑफ नाउ और नेवर, जैसा आपने कहा कि अगर आज दुनिया जैनिज्म के प्रिंसिपल्स नहीं अपनाती है तो शायद ये दिन बहुत दूर नहीं. वो मैं इसलिए आपको कहता हूँ कि थोड़े समय पहले ड्यूक ऑफ एडिनबरो, जो वर्ल्ड वाइड फंड नेचर के अध्यक्ष हैं उस समय पर, फिर तो वो राजा भी हुए, तो ड्यूक ऑफ एडिनबरो ने एक काम किया कि सब धर्मों में पर्यावरण के बारे में क्या लिखा है वो धर्म वालों को बुलाकर एक छोटी सी किताब बनाए और उनको दे. जी. हिंदू धर्म की, इस्लाम की, बहाई की सब किताबें दी. फिर हमें पता चला कि इनको जैन धर्म की कोई किताब किसी ने नहीं दी है. तो हमारी जो संस्था है वहाँ जो हमारे सब चेयरमैन हैं नेमुचंदरी आकर के, उन्होंने बताया कि भाई आप सब धर्मों की किताब प्रेजेंट करते हैं, बकिंगहाम पैलेस में बुलाते हैं और फिर वो प्रेजेंट करते हैं सब लोग आके अपने धर्म की किताब. और हमारे धर्म में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, उसका काम ही यही है पर्यावरण का. तो आप हमारी भी किताब हम आपको देने चाहते हैं. जी. तो आपको आश्चर्य होगा कि 5 खंड के 5 कॉन्टिनेंट के अग्रणी जैन मिलकर बकिंगहाम पैलेस में प्रिंस फिलिप को मिलने गए. एक आनंद की बात यह है कि उस समय पहली बार उसी बकिंगहाम पैलेस में जहाँ एक समय महात्मा गांधी जी गए थे, आपको पता होगा. जी. और वो बहुत बड़ी बात है वो तो वहाँ पहली बार नवकार मंत्र का पठन हुआ, वो तो ठीक है. दूसरा, जब हमारी मीटिंग शुरू हुई, डॉक्टर एल.एम. सिंघवी, उन्होंने एक सारी किताब, हमने कुछ 50 एक विद्वानों से उसके विचार लिए, फिर उसको एडिट किया और डॉक्टर एल.एम. सिंघवी ने उसे ठीक तरह से तैयार किया. जी. वो किताब हमने उसको दी और उनको आश्चर्य हुआ कि क्या अद्भुत धर्म है ये. हमने कहा क्यों? तो क्या आपको 2,000-2,500 साल पहले पता चल गया कि इस वृक्ष में जीव है, इस पर्ण में जीव है? जी. वो आपको कैसे पता चला? तो हमने उस एक वाक्य बताया कि सर, फॉर अस इकोलॉजी इज रिलीजन एंड रिलीजन इज इकोलॉजी. वाह. हमारे यहाँ जैना, आप जिसको कहते हैं, जी. हमारे यहाँ पर्यावरण जिसको कहते हैं, वही धर्म है और धर्म है वही पर्यावरण है. वाह. तो ये सारी बात हमें ये विश्व के समक्ष उजागर करनी चाहिए. जी. ये विचार है. धर्म तो एक चीज़ है, जैन धर्म एक अलग प्रकार का धर्म है. आप तो जानते हैं कि भाई इसमें कोई धर्मांतर की व्यवस्था नहीं है, और जगह धर्मांतर कर सकते हैं. इसमें आप जैन जीवन शैली को अपना ले तो आप जैन हैं. जी. तो ये जो जीवन शैली है, ये जो दार्शनिक विचार है हमारे, ये जो जगत के बारे में किया हुआ चिंतन है, जो अहिंसा, अनेकांत, अपरिग्रह की बात है, वो हमें देनी है. जी. हम किसी को कुछ बदलने के लिए या उसको कुछ धर्मांतर के लिए बात ही नहीं करते हैं. जी. हम तो कहते हैं कि आप बस अपने भीतर के दुश्मनों का नाश करो, नमो अरिहंताण, बस. वाह, ग्रेट सर. आपने बात कही अहिंसा, अनेकांत और अपरिग्रह. हमने पहले जियोपॉलिटिक्स में डिस्कस किया कि अनेकांत कैसे इसका सोल्यूशन हो सकता है. एनवायरमेंटल में डिस्कस किया कि अहिंसा कैसे इसका सोल्यूशन है. और इसीलिए भी तीसरा मेरा पॉइंट है अपरिग्रह. हाँ जी. सर, ये जो हमारा सेल्फ सेंटर्ड लाइफस्टाइल रहा है, उसका रिजल्ट या उसका बाय प्रोडक्ट ही है कंज्यूमरिज्म. आज अगर मैं चारों ओर देखता हूं तो विकल्प की मात्रा इतनी बढ़ चुकी है. हर चीज में, हर क्षेत्र में आप कहीं भी जाएंगे, आप एक होटल में भी खाना खाने जाते हैं तो कितने विकल्प है. तो और विकल्प बढ़ने का रीजन है इंडस्ट्रियलाइजेशन का बढ़ना, कि डिमांड थी नहीं, डिमांड क्रिएट की गई है. द सप्लाई हैज क्रिएटेड द डिमांड. तो इन सब
विकल्पों में, कंज्यूमरिज्म में जो अपरिग्रह का आनंद था, जो मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल का आनंद था, वो तो सर कहीं खो सा गया है। नहीं, उसका कारण ये है कि एक तो जो कैपिटलिस्ट जो सारी रचना हुई जी और उन्होंने क्या किया, उन्होंने मनुष्य को बाजू में निकाल कर बाजार का महत्व दिया। जी यानी आज का मनुष्य वो मनुष्य नहीं है, वो बाजार का एक आदमी है। और वो आप किस तरह लेते हैं उसको, किस मार्केट हो गया, मनुष्य नहीं है, बस एक हाँ मार्केट हो गया भाई। वो मनुष्य के महत्व नहीं है। मैं जाऊं और 3 4 50 20 कपड़े ले लूं और फिर अपने वार्डरोब में रख दूं, फिर कभी उसका टर्न आए तो ठीक है, नहीं आए तो पड़े रहेंगे। मगर अभी ये लोग सोच रहे हैं और आज विश्व के बड़े चिंतक भी कह रहे हैं कि द लेस आई हैव द मोर आई एम। मेरे पास जितना कम इतना मैं વધુ समृद्ध हूँ। वाह। तो ये विचारधारा अभी चल रही है। जी धीरे धीरे लोग भी इसके पीछे आ रहे हैं जी क्योंकि अति हमेशा आपको ज़्यादा समय तक नहीं चलता है। जी आप बहुत सी चीज़ें लाए, बहुत सी करें, ये कैपिटलिस्ट वर्ल्ड की ये खूबी है जी कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा सब आपको लेना पड़ेगा। जी मुझे 2 चीज़ की ज़रूरत है, दो शर्ट की ज़रूरत है, मैं 5 शर्ट ले लूँगा। जी हाँ, फिर 3 तो ऐसे रह जाएंगे। जी। आज और दूसरी ओर इसकी सबसे बड़ी क्या है, जो परमात्मा ने बताया है, एक शोषण होता है। किस प्रकार का शोषण होता है, अन्याय होता है। जी किस प्रकार का अन्याय होता है, जब आधी वस्ती के पास, जब इस पृथ्वी की आधी पॉपुलेशन उसके पास खाने की रोटी नहीं है, पहनने के कपड़े नहीं है, और आप इतना वैभव करते हो, तो वही पूरी बात है। तो ये हमारे जीवन में अभी इसलिए आवश्यक है कि ये जो अर्थतंत्र की जो जटाजाल है उसको हमें तोड़ना चाहिए। और दूसरा, अपने जीवन में जितने कम आधारित होंगे इतने हम ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे। हमारी प्रसन्नता क्यों चली गई, और आपको मैं बताऊं कि भगवान ने बार बार क्षमा की बात की। जी एक दफ़े गौतम स्वामी ने उनसे पूछा कि प्रभु आप बार बार ये क्षमा की बात क्यों कर रहे हो। तो भगवान ने एक अद्भुत उत्तर दिया कि गौतम, ये क्षमा से प्रसन्नता आती है। अब ये प्रसन्नता ही जैन धर्म का एक परम लक्ष्य है। वाह। आप यदि प्रसन्न नहीं है तो मैं मानता हूँ कि आप जैन नहीं है। आनंद, वो भीतर का आनंद, वही बड़ी बात है ना जी। सबसे बड़ी बात क्या है हमारे जीवन में। डाग हैमरशील्ड करके एक यूनो के महामंत्री हुए, बहुत बड़े एफिशिएंट, सारी दुनिया में घूमते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भी शाम को, सुबह में इंग्लैंड में होते हैं, शाम को अपनी चाय फ्रांस में, पेरिस में लेते हैं, और 2 दिन के बाद वो न्यूयॉर्क में अपना काम करते। इतने सारी जिंदगी वो घूमे, अनेक देशों में घूमे, क्योंकि उनका काम था, यूनाइटेड नेशंस के यूनो के महामंत्री थे और बड़े एक्टिव थे। उन्होंने अपनी एक बायोग्राफी लिखी, आज मैं कहाँ गया, इजिप्ट में क्या प्रश्न था, कर्नल नासर को मिला क्या हुआ, इसको मिला क्या हुआ, कैसे किया, क्या किया, वो सब लिखा। फिर उसने लास्ट सेंटेंस लिखा, जैनिक भाई, द लॉन्गेस्ट जर्नी इज द जर्नी विद हिम। दुनिया की सबसे लंबी यात्रा वो अंतर यात्रा है। सो ट्रू। और हमारे भगवान ने उत्तराध्ययन सूत्र में कहा कि तुम हजारों दुश्मनों का नाश करोगे, उसमें वीरता नहीं है, तुम अपने आत्मा पर विजय में प्राप्त करो, वही सच्चा विजय है। जी, तो ये बात है। क्या बात है सर, वंडरफुल। सर हाँ हमारे इस कन्वर्सेशन से मेरे मन में 2 प्रश्न उठे हैं। हाँ जी। एक तो ये कि ये जो आपने बीच में बात कही कि देयर इज सो मच इम्बैलेंस, तो वो इम्बैलेंस को हम कैसे ब्रिज कर सकते हैं, कुछ एक्शन प्लान, कुछ विजन वर्कआउट करके, वो अगर हमारे जो दर्शक है वो इसके लिए काम करना चाहते हैं तो वो एक्टिवली क्या सोच सकते हैं, क्या प्लान कर सकते हैं। और सेकेंडली, अगर आज मेरे पास पैसा है और मैं मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल जी रहा हूँ, तो ऐसा होता है कि मुझे कभी कभार कंजूस कह दिया जाता है। तो इस पे सर आपका क्या? नहीं, क्या है कि आपके पास अपने जीवन का एक दर्शन होना चाहिए। जी। मुझे किस प्रकार जीना है वो मुझे निश्चित करना पड़ेगा, मुझे ही करना पड़ेगा, और कोई नहीं करेगा। मैं यदि अपने पैसों का, हमारे यहाँ क्या कहा है, आप देखिए कि आप किसी को दान नहीं देते हैं, और जो दान शब्द है ना वो कुछ अच्छा नहीं लगता है मुझे।
अब किसी को आप कहेंगे कि आप मेरे घर भोजन के लिए आइए, खाने के लिए आइए, अच्छा अच्छा बनाए, आप जरूर पधारिए, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। जी। मैं कहूँगा साधर्मिक भक्ति के लिए आइए। वाह। ये जो भावना है कि आप एक साधर्मिक है जी। और आपकी भक्ति मुझे करना है। मैं आपको भोजन नहीं देता हूँ, मैं कुछ देता नहीं हूँ, जी। मगर मैं आपकी आराधना करता हूँ। बिल्कुल। तो जैन धर्म के भीतर में जो जो भावनाएं हैं वो उस प्रकार की है कि पैसे अपने लिए नहीं, हमारी ज़रूरत जितनी है उतना पैसा हम रखें, और ज़्यादा पैसे हैं वो हम दान में दे दें। तो ये जो मिनिमम की बात आप कर रहे हैं, मैं आपको एक दृष्टांत दे सकता हूँ, और कि जैसे भारतवर्ष में थोड़े समय पहले कस्तूरभाई लाल भाई की अरविंद मिल बनती थी, और उस अरविंद मिल में जो धोती बनती थी वो सारे विश्व में जो लोग धोती पहनते थे वो कहते कि भाई अरविंद मिल की धोती लाना, वो सबसे बढ़िया धोती होती है, बराबर। अब वो मिल मालिक थे, सिर्फ अरविंद मिल नहीं और भी 6-7 मिल के मालिक थे। उनका नियम था कि मेरे एक साल में मुझे सिर्फ 4 धोती ही पहनना है। क्या बात। और मैंने उनको सिलते हुए देखा है। तो ये मिनिमम है जी। मेरे लिए, जितना ज़रूरी है वो, जी। और सब दूसरों के लिए। जी। वो मुझे मिला है, जी। वो भक्ति के लिए मिला है, दूसरों की भावना को मैं कुछ दे सकूं इसके लिए मिला है। जी। तो ये बात है, ये हमारे जीवन में है। जी। मैंने जैसे कहा कि एक दफ़े हमारे यहाँ दीपचंद गार्डी थे, जो कहा जाता है कि एक दिन के 3 लाख से भी ज़्यादा डोनेशन देते थे पर डे। तो एक दिन हम साथ में जा रहे थे, तो उनको आने में थोड़ी देर हुई, तो मैंने कहा क्यों आपको ये देर हुई? तो उन्होंने कहा कि देखिए कुमारपाल, ये मेरा जूता है ना, उसमें जो नीचे सोल होते हैं ना वो कट गया था। हाँ, तो मैंने दूसरा सोल लगवा दिया, दूसरा बूट नहीं लिया। आप देखिए, इसलिए 3 लाख दान। हाँ, ये बात है कि हम जो पैसे कमाते हैं ये तो ठीक है, परिग्रह और मैंने कहा, मगर हमारे यहाँ जैन साधु की दिनचर्या आप देखें, दुनिया की एक अद्भुत दिनचर्या है, हम इसको नहीं जगत को दे सकें। उस पर एक रिसर्च करने जैसा। रिसर्च, और इतने लोग, मैंने एक वीडियो बना कर रखा था, आज सारे विश्व में से इतने आश्चर्य आए कि हमें पता ही नहीं था कैसा होता है। तो ये जो मिनिमम से जीने की बात है जी। एक एंटवर्प में मेरा पर्यूषण के प्रवचन थे, तो मैं पर्यूषण के लिए प्रवचन देने गया, तो एक गैब्रियल हेल्बर करके एक बहन आती थी, उसने 3रा वर्षी तब उसका चलता था, कितना 3रा वर्षी तब, वो एंटवर्प की ठंडी, बहुत सी ठंड उधर, तो यूरोप की ठंड, सुबह में आती, साइकिल पर आती और भगवान के दर्शन करती, पूजा पाठ करती, जितना जो उसको आता था। उसने कहा कि मैंने ये वर्षी तब 3रा मेरा है, मुझे सबके साथ नहीं करना है, आप जहाँ ठहरे वहाँ मैं आऊँगी और वहाँ मैं अपना पालना कर लूँगी। मतलब ठीक है। मैंने कहा तुम क्यों इस जैन धर्म में आई? उसने कहा कि देखिए, मेरे पिताजी और माताजी दोनों 2nd वर्ल्ड वॉर में उनका मर गए। हाँ, वो शहीद हो गए, उनकी हत्या हुई 2nd वर्ल्ड वॉर। फिर मैं ऐसे धर्म की खोज में थी कि जिस धर्म में युद्ध का विरोध हो, और पढ़ते पढ़ते मैं ये धर्म तक आई, और इस धर्म में मैं युद्ध का निवारण की बात मुझे मिली। तो फिर मैंने इसमें MA किया, जैनिज्म पर मैंने MA किया, और उसने मुझे कहा कि साहब, महावीर की सच्ची संतान तो मैं हूँ। मैंने कहा कैसे, तुम मुझे पढ़ाती हो? उसने कहा मैं बताऊँ साहब कि आज जगत में युद्ध किस लिए होते हैं? क्रूड ऑयल के लिए, पेट्रोल के लिए होता है। तो मैं साइकिल पर इसलिए आती हूँ कि मैं मोटर का इस्तेमाल नहीं करती। मोटर है तो पेट्रोल तो ज़रूरी है, तो इस विश्व में युद्ध नहीं हो इसके लिए मैं ये काम करती हूँ। मैंने पिछले 10 साल से पका हुआ खाना नहीं खाया है। तो आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस विश्व में कहीं पर आप जाए, कहीं कहीं जगह पर,
कनाडा में भी एक इरिना ओपेनिक्स करके थी, उसके पिता ने कहा कि तुमको निकाल दूंगा अपने घर से यदि इस धर्म की बात की। तो उसने कहा कि मैं जंगल में जाऊंगी मगर इस धर्म को नहीं छोड़ूंगी। इस धर्म की बात नहीं, इस विचार की बात है जी, इस आचार की बात है जी, इस दर्शन की बात है। और इस बात यदि हम दे सके तो मैं मानता हूँ कि जैन धर्म, और आप तो जानते हैं जैन धर्म की व्याख्या क्या है। जी, एक दफ़े पूछा गया कि जैन कौन, तो सिर्फ 2 शब्दों में उसकी व्याख्या हुई, विशुद्ध चेता। जिसका चित्त शुद्ध है वो जैन, और जिसका चित्त अशुद्ध है वो अजैन। वाह। हमारे आगमों में एक वो सूत्र आता है, आग्नातु निर्मलम चित्तम कर्तृत्वम स्फटिकमम। जिसका चित्त स्फटिक जितना निर्मल है, निर्मल है वही। हाँ, वही जैन है। यस। इसलिए वो जागरण चाहिए। मैं क्या कहता हूँ कि ये विचार के प्रति जागरण चाहिए। जी, और यदि हम इस जागरण को ला सकें, यदि हम इस विचार को पहुंचा सकें, यदि हम इसके आचार को पहुंचा सकें, हमारे क्या होगा कि आचार और विचार इसमें तो बहुत अंतर होगा, उसको मिटा। जी, ग्रेट, वंडरफुल। सर, आगे बढ़ते हुए अगला मेरा एक प्रश्न आपसे ये है कि जैन शासन ने, जैन इतिहास ने भारत को कई वीर दिए, फिर चाहे वो तीर्थंकरों के स्वरूप में हो या चक्रवर्तियों के स्वरूप में हो या कोई राजा महाराजा हो, तो उनके जीवन से, वो उनके इतिहास से वो कौन से सिद्धांत हम उठा सकते हैं जो हम आज भी उतने ही रिलेवेंट है और अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, जैन इतिहास की ओर जाए तो हमारे यहाँ इतने वीर पुरुष हुए हैं। दुर्भाग्य हमारा ये है कि हम अभी उस वीरता को हमने थोड़ा त्याग कर दिया है। वो क्षत्रिय तो होना चाहिए हमारे धर्म में। जैसे आप देखें कि राजा ऋषभदेव, तो राजा ऋषभ से त्यागी ऋषभ हो गए। जी, एक दुनिया को नया दर्शन दिया। जी, हाँ, अस्सी मसी और कृषि, एक नया दर्शन। तो मैंने अभी एक जगह कहा था कि विश्व में भगवान बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण को बहुत महत्व है, और है ही कि भाई महा यानी एक बड़े चीज़ की ओर, निष्क्रमण यानी जाना। जी, आप देखिए, मैंने बताया कि भगवान ऋषभदेव ने ऐसे 11 महाभिनिष्क्रमण किया है। 11। जैसे आप अब जैसे देखिए, राजा है, जी, हाँ, सर्वसत्ताधीश राजा ऑलमोस्ट, जी, सब छोड़ दिया। जी, कहाँ गए? जंगल में गए। जी, जंगल में कैसे गए? अकेले गए। जी, जिस जमाने में अपने आश्रम में ऋषि और ऋषि पत्नी साथ में रहते थे, उस जमाने में भगवान ऋषभदेव ने बताया कि ये आत्म साधना का अवसर है, मैं अकेला ही करूँगा। जी, ऐसे कई घटनाएं हैं जी, कि जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए। तो हमारे यहाँ मैं आपको बताऊं कि महाराजा संप्रति हंगरी में इनकी दी हुई मूर्ति मिली है। वो भारत का पहला राजा और एकमात्र राजा था, आप याद रखिए, सिर्फ ओनली वन, कि जिसने भारत में से निकलकर दूसरे देशों पर विजय किया था। जी, अब सब विजय की बात तो जानते हैं। जी, इसके आगे क्या है? आगे ये है कि जब हम दूसरे देश पर विजय प्राप्त करते हैं तो ज़्यादातर जो लोग विजय प्राप्त करते हैं वो या तो उसकी संपत्ति ले जाते हैं, या उसकी स्त्रियों को प्रताड़ना करते हैं, या उसके पर अपने आदमी को बिठा देते हैं। संप्रति ने क्या किया? इट्स वंडरफुल। आपको आश्चर्य होगा, उन्होंने न तो संपत्ति न सुंदरी की तो बात ही नहीं थी। जी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये किया कि जो राजा था उसको ही राज्य दिया, सिर्फ शर्त इतनी कि आपको अहिंसा का पालन करना पड़ेगा। क्या बात है, वाह, सच में आश्चर्यजनक। ऐसा तो पूरे विश्व का इतिहास निकाल ले कोई राजा नहीं मिलेगा। अभी आप जैसे भारत है, जी, तो हमें पता होना चाहिए, दुर्भाग्य से हमारे पाठ्य पुस्तकों में भी ये नहीं लिखा गया है कि भारत नाम ऋषभदेव भगवान के पुत्र भरत से हुआ है। जी, हम गुजरात की बात करते हैं, मगर हम ये नहीं कहते हैं कि गुजरात के राजा कुमारपाल के समय में गुजरात का जितना बड़ा राज्य था, इतना बड़ा राज्य कभी किसी राजा के समय में नहीं था। जी, हम हिस्ट्री से बहुत दूर चले गए, और जो लोग हिस्ट्री से दूर जाते हैं, इतिहास से दूर जाते हैं, उसकी ज्योग्राफी यानी भूगोल परिवर्तित हो जाती है और उसका भविष्य अंधकार में हो जाता है।
जैन समाज अपनी वीरता के बारे में बहुत कम जानकारी रखता है। यूनाइटेड नेशंस में अहिंसा की घोषणा होती है, नॉन वायलेंस की, जी। मगर हमें ये ख्याल नहीं आता है कि हमारे यहाँ पाटन में कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य महाराज की प्रेरणा से कुमारपाल ने हमारी घोषणा की थी। तो एक बहुत बड़ी घटना है। 350 से 400 साल तक का मुगल इतिहास, उसमें सिर्फ एक ही हिंदू राजा हुआ जिसका नाम था विक्रमादित्य हेमू। जी। इसके बारे में प्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने कहा है कि वो युद्ध का देवता था और उसने 22 जितनी लड़ाइयों में युद्ध में विजय प्राप्त की थी। ये हम नहीं जानते हैं कि सारे मुगल युग में सिर्फ एक ही हिंदू राजा हुआ और वो विक्रमादित्य हेमू है। हमारे वस्तुपाल और तेजपाल, उसके बारे में कहा जाता है कि वो तलवारबाजी में, तलवार चलाने में सबसे निपुण थे अपने राज्य में। जी। विमल शाह, जिसने जिन मंदिर बनाए आबू पर, वो विमल शाह कुश्ती में सबसे बड़े प्रवीण थे। 80 साल की आयु में, 80 साल की आयु में उदयन मंत्री महाराजा कुमारपाल के कहने से युद्ध में जाता है और युद्ध खेलता है। ये भव्य इतिहास है, ये सिर्फ वीरों का ही इतिहास है, भव्याति है। कई ओसवाल मंत्री की आप बात करें तो वो ओसवाल मंत्री वो युद्ध में गए। जैसे भामाशाह की बात करें, हम जानते हैं कि भामाशाह बहुत धनिक थे और उन्होंने अपना धन प्रताप को दिया, बराबर वहाँ तक हम वहाँ रुक गए। बात ऐसी है कि भामाशाह राणा प्रताप को धन देने के लिए अपने घर आए और अपना धन था वो समेटा और निकल रहे थे। तो उनकी पत्नी लक्ष्मी ने उसको वापस बुलाया कि जरा वापस आइए, मैं आपको बात करूं। कि क्या? तो कि मैं अपने पियर से धन लाई हूँ, जो मेरे पिता ने मुझे दिया है, वो धन भी आप ले जाइए, आप तो देश के लिए काम कर रहे हैं। तो फिर वो अपना धन भी उसने दे दिया, वो स्त्री का धन जिसको कहते हैं वो भी दे दिया। फिर भामाशाह निकले, फिर वापस बुलाया। तो कि क्या है? तो देखिए, आप जब ये धन राणा प्रताप के चरणों में रखे तो ऐसा माने कि इस भूमि ने तुम्हें जो दिया है उसका ऋण चुका रहे हो। और इससे आगे एक बात मैं बताऊं, अनफॉर्चुनेटली हम भूल गए हैं, ऐसे तो अनफॉर्चुनेट बहुत आते हैं कि भामाशाह राणा प्रताप के साथ में रहकर युद्ध में लड़े थे। उनके बड़े भाई राणा प्रताप के अच्छे युद्धकार थे, व्यूहकार थे। हम भूल गए इसको। अमरचंद बांठिया जो शहीद हो गए, इनको भूल गया। तो क्या है कि इस वीरत्व को जगाने की ज़रूरत है। मैंने कहा नहीं कि हम बहुत कुछ विभाजित हो गए और इतने विभाजित हो गए, इसलिए मेरा एक सूत्र है कि अभी सबको एक ही बात करनी चाहिए। आपको कोई पूछे कि आप कौन है तो आप मत कहिए कि मैं श्वेतांबर हूँ, दिगंबर हूँ, तेरापंथी या छोटे छोटे कोई भी गच्छ वाला हूँ। आप सिर्फ एक ही शब्द, एक ही वाक्य का प्रयोग कीजिए, महावीरस्य अमृतस्य पुत्र। मैं सिर्फ महावीर का अमृत पुत्र हूँ। यदि आप इस बात को आगे चलाएंगे और जब उसका व्यापक प्रचार करेंगे तो पंथ मिट जाएंगे, हमारी दूरी खत्म हो जाएगी, हमारे आपस का वैमनस्य खत्म हो जाएगा और हम जो अंदर अंदर अपने आपस लड़कर अपनी शक्ति गंवा कर रहे, वो छोटी बात हो। और एक बात कि सबके आराध्य तीर्थंकर परमात्मा भगवान महावीर का शासन है। आप जैसे जिन शासन की बात करते हैं ना, वही बात है। और मैं चाहता हूँ कि ये मेरे सूत्र का आप प्रचार करें कि महावीरस्य अमृतस्य पुत्र। आप कौन है? तो आपको सिर्फ इतना कहना, मैं महावीर का अमृत पुत्र हूँ। जी सर, मैं क्या, ये देखने वाले जो भी हमारे कंटेस्टेंट, पार्टिसिपेंट और सभी दर्शक हैं, हम सब आज से यही कहेंगे कि मैं महावीरस्य अमृतस्य पुत्र हूँ।
सर ऐसे ही एक महावीरस्य अमृतस्य पुत्र की बात मुझे याद आती है। हाँ। आपने इतने सारे इतिहास में हो चुके अपने राजा महाराजा और मंत्री की बात की, और ऐसे ही एक वीर थे श्री वीरचंद जी गांधी। श्री वीरचंद जी गांधी ने शिकागो की उस सभा में जब जैन धर्म पे प्रवचन दिया था, तब वो पूरी सभा में एक सन्नाटा सा छा गया था, और एक वीर सिर्फ महावीर की वाणी को, उन्होंने जैन धर्म को विश्व के फलक पर लाके खड़ा कर दिया था। सर आज दुनिया में जितने भी देश हैं, आज हमें ऐसे और नए वीरचंद जी गांधी की ज़रूरत है। तो ऐसे नए वीरचंद जी को लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात यह है कि हम वीरचंद गांधी को भूल गए थे। मैं महुआ गया, जो वीरचंद गांधी का जन्म स्थान है, वहाँ लाइब्रेरी में गया। मैंने उनसे पूछा कि वीरचंद भाई की कोई किताबें हैं आपके पास? उन्होंने कहा ना, यहाँ तो कुछ नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो क्या है कि गुजराती में जाने कि साबा पूरे तरना रोज, मैं कुछ हताश तो नहीं हूँगा। मैंने कहा मैं एक दिन आता हूँ, आपसे वीरचंद गांधी की बातें करूँगा। मैं गया दूसरी दफ़े, बहुत प्रसन्न हुए, बहुत तालियां करतल ध्वनि हुआ, बहुत हुआ। मैंने कहा मैं इसलिए नहीं आया हूँ, आपको यहाँ लाइब्रेरी बनानी पड़ेगी और उसमें वीरचंद गांधी का नाम रखना पड़ेगा। फिर मैंने 3 किताब लिखी जी, योग फिलोसॉफी वो एडिट की, जैन फिलोसॉफी वीरचंद गांधी की, और एक अननोन लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट, वो 3 किताब प्रकाशित की। फिर मैंने एक उनकी बायोग्राफी लिखी, उसका नाम था भारतीय संस्कृति और आत्मा। हम भूल गए हैं कि वीरचंद गांधी सिर्फ जैन धर्म के नहीं थे, वो जैन धर्म के तो विद्वान थे ही, मगर वो सांख्य जानते थे, वो योग जानते थे, वो वैशेषिक फिलोसॉफी जानते थे, और उसके पर उन्होंने अमेरिका में प्रवचन दिया। और आप सोचिए कि जिस जमाने में ऐसा कहा जाता था कि भारत तो कोबरा का देश है, राजा महाराजाओं का देश है, उस जमाने में वो गए वहाँ पर, और वहाँ जाकर जैनिक भाई आपको आश्चर्य होगा, उन्होंने प्रवचन दिया इंडियाज़ मैसेज टू अमेरिका, भारत अमेरिका को क्या दे सकता है इसके बारे में। क्या बात। उन्होंने आर्ट ऑफ ईटिंग के बारे में बताया कि तुम लोग जो ये खाते हो, प्राणी हत्या करते हो, सच्चा आर्ट ऑफ ईटिंग तो ये है। उन्होंने योग के बारे में बताया जी, और किसी ने कहा तो उन्होंने 8 लेक्चर्स कॉन्सेंट्रेशन पर दिया। बहुत विरल प्रतिभा थी। और वहाँ जाकर उन्होंने इनकी सभाओं में, अमेरिकन लेडीज़ की सभा थी, उन्होंने कहा कि तुम जो हेड में पीछे डालते हो ना, वो पीछे वो नहीं डालना चाहिए, और उसके बारे में उन्होंने एक प्रवचन दिया। ऐसा आदमी था, हम इतना भूल गए और हमने इससे इतना इंसल्ट किया कि वो गए तब उनकी सभा में तूफान किया, और वो वापस आए तो उनको अपनी ज्ञाति से बाहर निकाल दिया। हाँ, बाद में आपको एक और किस्सा बताऊं। मैंने सोचा कि भाई इसका तो मूर्ति मुझे बनाना है, स्टैचू। तो हाँ, तो हमने यहाँ अहमदाबाद में एक प्रभुदास भाई करके सोमपुरा है, उसके पास 2 स्टैचू बनाए। एक स्टैचू आज आप देख सकते हैं शिकागो में है, और एक स्टैचू उनकी जन्मभूमि महुआ में है। फिर हम तो रहने वाले नहीं थे ऐसे, तो फिर हमने सोचा कि और कुछ करना चाहिए। तो मैं गया अहमदाबाद के मेयर के पास और मैंने कहा कि आप सबके मार्ग बनाते हो, तो हमारे वीरचंद गांधी का भी मार्ग बनाइए। उन्होंने कहा कुमारपाल, गांधी तो जानता हूँ मगर वो एक ही गांधी जानता हूँ, ये दूसरा आप कहाँ से लाए? मैंने कहा दूसरा तो कब से आया है। और फिर मैंने उनको बात की, और आपको आज आश्चर्य होगा कि अहमदाबाद के नवरंगपुरा विस्तार में, जो बड़ा बिजी विस्तार है, वहाँ पर वीरचंद गांधी मार्ग है। क्या बात है। हाँ, तो ये ऐसे वीरचंद गांधी के लिए सबसे पहली आवश्यकता वो जैन संस्कारों की है। उनको बचपन से ही ये संस्कार मिले थे। फिर उनको आत्माराम जी के पास गए, जिन्होंने उनको और ज्ञान दिया, और सब धर्मों का ज्ञान दिया। और आपको सभी धर्मों का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप अपने धर्म की बात अच्छी ढंग से पेश कर सकेंगे जी। तो ये दूसरा काम उन्होंने किया। और तीसरा काम ये किया उन्होंने कि जैसे बेगम साहब करके एक आदमी था, जिसने समेत शिखर पर कत्ल खाना रखने वाला था, तो वो लड़े, अदालत में गए और काम किया। हमें आज आप कहते हैं वो सही बात है कि वीरचंद गांधी की बहुत आवश्यकता है
विदेश में जाकर जैन धर्म का प्रचार करें, ऐसी बहुत आवश्यकता है। और मैं जरा आपको प्रेम से ये भी कहना चाहता हूँ कि इस देश में भी ऐसे प्रचारक की आवश्यकता है जो जैन धर्म की व्यापकता, महानता और सूक्ष्मता को बताए। जी, क्या बात है सर। हाँ, क्या अद्भुत 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 अभी तक का हमारा ये पॉडकास्ट रहा है, और उसमें एक एक एनवायरमेंटल इश्यूज, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, अपरिग्रह, मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल, जैन इतिहास के जो वीर हैं उनके परिप्रेक्ष्य में हम आज वो सिद्धांत किस तरह अपना सकते हैं, और लास्टली ऐसे और नए वीरचंद गांधी को लाने के लिए एक एक्शन प्लान, हम डिटेल्ड एक्शन प्लान जो आज के समय की जरूरत है वो हम कैसे तैयार कर सकते हैं। ऐसे हमारे पॉडकास्ट के और भी प्रश्न हैं जो मेरे मन में उठ रहे हैं और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, आपकी विजन उस पर जानना चाहता हूं, लेकिन ये सब होगा जो कि पद्मश्री कुमारपाल भाई देसाई के इस पॉडकास्ट के पार्ट 2 में। तो आज के हमारे इस पद्मश्री कुमारपाल भाई देसाई के साथ कॉन्वर्जेशंस है, हमें कितने सारे विजन्स और थॉट्स प्राप्त हुए। सबसे पहले कि अगर अहिंसा के मार्ग पर चलना है तो आप में अकेले निकल पड़ने की, आंदोलन करने की वो ताकत होनी चाहिए। अगर ये विश्व आज महावीर के पास नहीं गया तो वो महाभारत की ओर आगे बढ़ रहा है। ये विश्व को युद्ध से बचाने की क्षमता अगर कोई रिलीजन में है तो वो जैनिज्म में है। जैनिज्म इज इकोलॉजी एंड इकोलॉजी इज जैनिज्म। अगर कोई बर्ड्स या एनिमल्स की स्पीशीज आज एक्सटिंक्ट हो रही है तो अल्टीमेटली हम अपने खुद के एक्सटिंक्शन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हर प्राणी के बारे में अगर किसी रिलीजन ने सोचा है तो वो है जैनिज्म। अगर हम अपने इतिहास को भूल जाते हैं तो हम अपने भविष्य और ज्योग्राफी को अंधकार में डाल रहे हैं। और मैं गर्व से आज कह सकता हूं कि माई सेल्फ महावीरस्य अमृतस्य पुत्र। सर, ये टीम जैनिक की ओर से एक आपने जो विजन शेयर किए, जो इनसाइट शेयर किए, उसका तो कोई मोल नहीं है, लेकिन एक हमारी ओर से छोटी सी भेंट कि आज आप हमारे साथ पधारे, और पार्ट 2 में आगे भी आप हमारे साथ पधारेंगे और बाकी बचे हुए टॉपिक्स पे आपका विजन शेयर करेंगे। उसके लिए अब छोटी सी भेंट टीम जैनिक की तरफ से, appreciation for sharing your visionary insights. Thank you so much, sir. Thank you so much for honoring us with your presence. We are humbled.